नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2022 में चर्चित प्रमुख आईआईटी। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस आईआईटी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म है। ये किया दोस्तों आईआईटी हैदराबाद ने विकसित, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्लेटफॉर्म है यानी कि जो पोर्टल विकसित किया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्वराजबिलिटी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एक तरह का बीटा वर्जन निकाला है। बीटा वर्जन का मतलब होता है दोस्तों जो अभी पोर्टल पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है, यानी कि वर्किंग है, लेकिन ट्रायल बेसिस पे ये पोर्टल चालू कर दिया गया है। बात करूं स्वराजबिलिटी की, दोस्तों एक भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म है जो कि आईआईटी हैदराबाद ने विकसित किया है दोस्तों। और दोस्तों किस लिए विकसित किया है? जो भी विकलांग व्यक्ति हैं दोस्तों उनकी मदद करने के लिए और उन्हें रिलीवेंट स्किल और साथ के साथ स्किल में मदद करने के लिए, यानी कि जो स्किल सीखें वो साथ के साथ उन्हें बेहतरीन जॉब भी दिलाने के लिए ये विकसित किया गया है। किसने विकसित किया? आईआईटी हैदराबाद ने विकसित किया। इसका नाम जरूर याद रखना, नाम है पोर्टल का स्वराजबिलिटी। ये भारत के पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म है, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट कर सकें और हमारे चैनल से जुड़ सकें। आप हमारे इस चैनल के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ के साथ इस वीडियो की पीडीएफ भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको जीके एंड करंट अफेयर कुछ प्राप्त होते हैं। साथ के साथ इस वीडियो के नोट्स मिलते हैं और सेक्शन वाइज करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड की जाती है। लिंक बहुत से बच्चे पूछते हैं कि पीडीएफ कहाँ से ज्वाइन करें, तो दोस्तों टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता के जो केंद्र है हाल ही में किस आईआईटी संस्थान में खोला गया है? तो दोस्तों ये जो खोला गया है ये आईआईटी धारवाड़ में खोला गया है। धारवाड़ बेसिकली कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो धारवाड़ जो फेमस है ये आयरन ओर के लिए फेमस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये कर्नाटक में स्थित है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़। और यहीं पर किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र हाल ही में खोला गया, ये आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश में बात करूं इसे कह देंगे हम ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। कहाँ खोला गया है? आईआईटी धारवाड़ में खोला गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। किन दोनों ने मिलकर ये विकसित किया है दोस्तों? जो ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एनर्जी क्लीन एनर्जी, तो दोस्तों आईआईटी धारवाड़ एंड HHSIF, यानी कि इसे कह देंगे हम हनीवेल होम टाउन सॉल्यूशन इंडिया फाउंडेशन, दोनों के द्वारा ये जॉइंटली विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने 2021 में नवाचार उपलब्धियों की सूची में संस्थानों की अटल रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो दोस्तों अटल इनोवेशन रैंकिंग है वर्ष 2021 की, और इसमें जो टॉप किया है वो आईआईटी मद्रास ने किया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये जो रिपोर्ट निकाली गई थी ये अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट एरिया के नाम से निकाली गई थी, जिसमें जो टॉप किया था वो आईआईटी मद्रास के द्वारा टॉप किया गया था। और दोस्तों जो भारत के करंटली शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उस मिनिस्ट्री के अंदर एजुकेशन इनोवेशन सेल आता है दोस्तों, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है रैंकिंग। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस आईआईटी में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की? तो दोस्तों एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री है दोस्तों, और इसे जो लॉन्च किया वो आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पीएम मोदी आईआईटी कानपुर के परिसर में गए थे और वहाँ से दोस्तों ये ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री लॉन्च की गई थी। और दोस्तों ये ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री किस में आती हैं? ये एक तरह का प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में, नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट, उसके अंतर्गत ये पीएम नरेंद्र मोदी ने आईआईटी कानपुर में दोस्तों ये ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री लॉन्च की, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली जो डिग्रियाँ होती हैं दोस्तों आईआईटी से रिलेटेड, यानी कि जो वहाँ पढ़ते हैं बच्चे उनसे रिलेटेड जो डिग्रियाँ होती हैं प्राप्त करते हैं, उन्हें डिजिटली मोड में बदलने के लिए दोस्तों बेसिकली लॉन्च की गई डिजिटल डिग्री। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान को मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में शीर्ष स्थान
प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये जो कैटेगरी थी वो मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन की थी। किसे प्राप्त हुआ? इसमें आईआईटी रुड़की को प्राप्त हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और किसके द्वारा ये इंडेक्स निकाला गया? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के द्वारा ये जो इंडेक्स है वो निकाला गया। और जो इंडेक्स का जो भाग था मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन था, इसी के अंदर जो कैटेगरी है मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन में किसने टॉप किया? वो किया आईआईटी रुड़की ने। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित छाती एक्सरे तकनीक विकसित की गई है? तो दोस्तों एक एक्सरे टेक्निक है जो कि AI आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। ये जो विकसित की है हाल ही में IIT जोधपुर के द्वारा विकसित की गई है। इस टेक्निक का नाम है कॉमेटनेट। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली कोविड-19 स्क्रीनिंग के लिए निकाला गया है। ये जो आप देख सकते हैं। और दोस्तों बेसिकली कोविड-19 में जो लंग्स हैं वो ज़्यादातर इन्फेक्शन हो जाता है उनमें, उसी के लिए दोस्तों एक कॉमेटनेट ये एक तरह का स्क्रीनिंग कोविड-19 स्क्रीनिंग जो टेक है, चेस्ट एक्सरे टेक्निक है, वो विकसित की गई है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जो कि विकसित की है दोस्तों IIT जोधपुर के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हथियार प्रणालियों में स्वदेशी समाधानों की आवश्यकता का समर्थन करने के लिए भारतीय वायुसेना ने किस IIT संस्थान के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये जो किया है ये इंडियन एयरफोर्स ने दोस्तों IIT दिल्ली के साथ किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। किस लिए? टू सपोर्ट रिक्वायरमेंट टुवर्ड इंडिजीनियस सॉल्यूशन इन वेरियस वेपन सिस्टम, यानी कि वेपन सिस्टम को देख रेख में जो स्वदेशी सॉल्यूशन के लिए दोस्तों हाथ में लाया है वायुसेना ने। किससे? IIT दिल्ली से। ये आपको ध्यान में रखना है, जिसमें IIT दिल्ली जो वेरियस वेपन सिस्टम है दोस्तों उसके बारे में जानकारी साझा करेगा वायुसेना से। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में किस IIT के वैज्ञानिक ने यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीत लिया है दोस्तों? ये जीत लिया है रूपेश गोयल ने। किसने? रूपेश गोयल, जो कि IIT कानपुर के साइंटिस्ट हैं। उनके द्वारा ये हाल ही में यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट का अवार्ड जीता गया। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो पुरस्कार है दोस्तों द रचपूड़ी कामाकाशी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। और ये किसे दिया गया? रूपेश गोयल, जो कि IIT कानपुर से बिलोंग करते हैं, उन्हें ये दिया गया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस IIT संस्थान में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किया? तो दोस्तों हाल ही में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी एंड सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम ये कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया IIT गुवाहाटी में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया। किसने किया? भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये स्थापित किया गुवाहाटी में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में भारत का पहला भूकंप संबंधी मोबाइल ऐप जारी किया गया। तो ये दोस्तों किसने किया? ये किया था उत्तराखंड ने। ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड भारत का पहला अर्थक्वेक मोबाइल ऐप ये विकसित किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड के CM है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी और इस ऐप का नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बात करेंगे ये किस IIT ने विकसित किया है। तो दोस्तों ये जो किया है ये IIT रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। और ये दोस्तों भारत का पहला अर्थक्वेक मोबाइल ऐप बना है। यानी कि इसका मतलब है जो अर्थक्वेक की जानकारी है, यानी कि जहाँ भी भूकंप आएगा उसकी जानकारी इस ऐप पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये पहल जो लॉन्च की है पहली बार भारत में, ये IIT रुड़की ने विकसित की है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, किस IIT संस्थान ने चुंबक का उपयोग करके जल से हाइड्रोजन निर्माण का तरीका प्रस्तुत किया है? तो आमतौर पर मिसलिनियस क्वेश्चन में करंट अफेयर में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये किया IIT बॉम्बे ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एक तरह की एनर्जी एंड कॉस्ट एफिशिएंट मेथड है दोस्तों हाइड्रोजन से वाटर से हाइड्रोजन बनाने की। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि चुंबक का उपयोग करके जल से हाइड्रोजन निर्माण करने का एक तरीका है जो कि बॉम्बे ने विकसित किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसमें हाइड्रोजन उत्पादन को 3 गुना बढ़ाया जाता है और इसमें आवश्यक ऊर्जा खपत को भी कम किया जा सकता है। ये IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, भारत का 3D प्रिंटेड हाउस कहाँ लॉन्च किया गया हाल ही में? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया है ये IIT मद्रास में लॉन्च किया गया है। IIT मद्रास का जो परिसर है उसमें भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों विकसित किया गया है तवस्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों,
फेक बस्टर नामक एक अनोखा डिटेक्टर विकसित किया है। तो दोस्तों किसने विकसित किया है? ये जो विकसित किया है ये आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है दोस्तों, उसमें कोई फेक आईडी या फेक पुरुष ना बैठ जाए, उसके लिए डिटेक्ट करेगा दोस्तों, आपका फेस डिटेक्ट करेगा, जो कि जिसका नाम दिया गया है फेक बस्टर। आईआईटी रोपड़ के द्वारा ये विकसित किया गया है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। आईआईटी रोपड़ ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की एक मोनाश यूनिवर्सिटी है उसके साथ ये ऐप विकसित किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, किस आईआईटी संस्थान ने कार्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है? तो दोस्तों ये जो किया है ये आईआईटी हैदराबाद ने किया है। आईआईटी हैदराबाद की जो टीम है उसने दोस्तों एक तरह का हाइड्रोजेल विकसित किया है टू रिजनरेट जो कॉर्निया को दोबारा प्रत्यारोपण करने के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें क्या होगा दोस्तों, कार्निया के पास कोई भी चीज़ क्षतिग्रस्त हो जाती है तो चोट के बाद जो हाइड्रोजेल है दोस्तों उससे लगाने से कार्निया को क्षतिग्रस्त हुए बिना फिर से विकसित किया जा सकता है। तो ये जो तकनीक है ये आईआईटी हैदराबाद के द्वारा ये विकसित किया गया है। तो दोस्तों कार्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प आईआईटी हैदराबाद ने विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने उड़ान परियोजना लॉन्च की है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च की है ये किया आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डबल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिए, पूछा सकता है एग्जाम में। बेसिकली इसमें क्या करना है, इसमें है जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं दोस्तों, बॉम्बे में पढ़ रहे हैं, उसमें भारतीय संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के दौरान भाषा की समस्या को समाप्त करना है। यानी कि भाषा कैसी है, जैसे किसी को हिंदी समझ आती है तो किसको इंग्लिश समझ नहीं आती, तो वही चीज़ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के दौरान भाषा की समस्या को समाप्त करना है दोस्तों। इसके लिए आईआईटी बॉम्बे ने दोस्तों प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के द्वारा यू ब्रेथ लाइफ नामक एक प्लांट आधारित इंडोर एयर प्योरीफायर लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये क्या है, आईआईटी रोपड़ के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें से ऑक्सीजन निकलती है, यानी कि जो एयर है वो फ्रेश होती है दोस्तों, और इसे इंडोर स्पेस का मतलब है घर के अंदर हम वायु को शुद्ध करने में इसका यूज कर सकते हैं। ये विश्व की पहली स्मार्ट एयर प्योरीफायर है, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये किसने विकसित किया है? आईआईटी रोपड़ के द्वारा ये विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन किसने विकसित किया? तो दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी मोटराइज व्हीलचेयर व्हीकल है, इसका जो नाम दिया गया है वो है नियोबोल्ट। नाम भी आपको याद रखना है, इस व्हीकल का क्या नाम है? नियोबोल्ट नाम है, जो कि दोस्तों आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। इसकी जो स्पीड है दोस्तों वो 25 किलोमीटर पर हॉर रहेगी, यानी कि 1 घंटे में केवल 25 किलोमीटर तक चल सकती है दोस्तों। बेसिकली ये पीडब्ल्यूडी व्यक्तियों के लिए, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी व्यक्तियों के लिए इसका नाम है नियोबोल्ट, और आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये विश्व की पहली दोस्तों स्वदेशी मोटराइज व्हीलचेयर व्हीकल है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, तापमान दर्ज करने वाली अत्याधुनिक आईओटी डिवाइस एम्बीटेक किसने विकसित किया? आपको ध्यान में रखना है ये एम्बीटेक किसने विकसित किया है। बेसिकली एक आईओटी डिवाइस है दोस्तों जो कि रियल टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर ज्ञात करती है। तो दोस्तों ये विकसित किया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। आप फोटो देख सकते हैं, एम्बीटेक है जो कि आपका टेम्परेचर बता सकती है, एक रियल टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर आपको बता सकती है। तो दोस्तों इसका नाम है अम्बीटेक, नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अम्बीटेक हाल ही में किस आईआईटी ने विकसित किया? ये किया आईआईटी रोपड़ के द्वारा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, हाल ही में किस आईआईटी ने नेत्रहीनों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है? तो दोस्तों हाल ही में एक टच सेंसिटिव वॉच निकाली गई है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी कि जो आँख से अंधे हैं या जिन्हें आँखों से कम दिखाई देता है उनके लिए एक स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है, यानी कि हाथ टच करके वो पता लगा सकते हैं कि कितने बजे हैं। तो दोस्तों ये जो हाल ही में विकसित की गई है आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित की गई है। ये नेत्रहीनों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी है दोस्तों, आईआईटी कानपुर ने विकसित की है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने बारिश की बूंदों से बिजली बनाने की एक अनोखी तकनीक विकसित की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, डबल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। ये जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप एंड वाटर स्ट्रीम, ये जो विकसित है तकनीक
ये किया IIT दिल्ली ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली जो डिवाइस है एक तरह का जो विकसित किया गया है, जिससे बारिश की बूंदों से, रेन ड्रॉप से, वाटर स्ट्रीम से जो बिजली बनाई जाएगी, उसके लिए दोस्तों एक तरह का डिवाइस है जिसका नाम है लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर, इसका नाम है। इसके द्वारा बारिश की बूंदों से बिजली बनाने की अनोखी तकनीक विकसित की गई है दोस्तों IIT दिल्ली के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में किस IIT संस्थान ने क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। इंग्लिश में बात करूं तो एक क्वांटम टेक्नोलॉजी में दोस्तों सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की गई है। ये की गई है दोस्तों IIT दिल्ली के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली इसका पूरा नाम है, और हाल ही में इसमें जो एक उत्कृष्टता केंद्र खोला है क्वांटम प्रौद्योगिकी पर, यह आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों IIT दिल्ली इससे जो रिसर्च करेगी दोस्तों इस फील्ड में, क्वांटम फील्ड में दोस्तों, और उसके लिए इसने अपने परिसर में स्थापित किया है IIT दिल्ली ने। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, हाल ही में किस IIT संस्थान ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्य विज्ञान एवं शोध संस्थान का उद्घाटन किया? तो दोस्तों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की गई? यह की गई IIT खड़गपुर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के सहयोग से की गई है। किसके द्वारा? IIT खड़गपुर के द्वारा। कोई मुझे बता सकता है भारत के करंटली शिक्षा मंत्री कौन है? मैं बता चुका हूँ दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन में, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मधुमक्खी के छत्ते की नकल करके किस संगठन के शोधकर्ताओं ने शोर नियंत्रण पत्रक अवशेषण विकसित किया है? इसे हम कह देंगे नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल शीट ऑब्जर्वर है दोस्तों। ये एक तरह की मधुमक्खी के छत्ते की नकल है दोस्तों, जिसके द्वारा ये हम जो नॉइस है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक तरह की शीट विकसित की है, ये किया IIT हैदराबाद के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है दोस्तों रेलवे की परीक्षा हो, चाहे PSC की परीक्षा हो या UPSC की परीक्षा हो, आपसे पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किस IIT संस्थान ने जोखिम वित्त पोषण पर अनुसंधान केंद्र या क्रेस्ट लॉन्च किया? इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप एंड रिस्क फाइनेंसिंग। ये जो विकास किया है इसका, ये IIT मद्रास के द्वारा इसका विकास किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें क्या होगा, जो एकेडमिक एंड थॉट लीडरशिप है, इनोवेशन से रिलेटेड और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, रिस्क कैपिटल से रिलेटेड, उसके द्वारा ये जानकारी प्रोवाइड की जाएगी क्रेस्ट के द्वारा। किसने विकसित किया है दोस्तों इसका क्या है? IIT मद्रास ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किसने किया है? तो दोस्तों ये जो किया है ये एक तरह का दोस्तों स्मार्ट विंडो मटेरियल है, जो कि IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये एक तरह की ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो बिल्डिंग है दोस्तों, उसमें एक जैसे मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो खिड़की हो, जो विंडो होंगी वो चेंज हो जाएंगी। एक तरह का मटेरियल इसके लिए विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये किया है IIT गुवाहाटी ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।